Hello, bachcho. Let's read this question. So, question says, column two gives four situation in which in QRST, okay, QRST, and in four, okay, and four in semi-infinite current carrying wires are placed in the XY plane as shown in the figure, okay. थ्री और फोर आपके करंट कैरिंग वायर है, ओके. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको गिवन कर रखी. कॉलम वन आपको देखिए एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के बोल रहा है एट ए पॉइंट पी इज इक्वल टू 0 0 डी पर, ओके. Match the statement in the column 1 with the corresponding figure in the column 2 and indicate your answer by darkening. ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है और इसके corresponding जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हमें क्या यहाँ पर बताने. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू एक के कारण आपकी देखिए सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, सेमी इनफाइनाइट करंट वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर. क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर. ओके, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी. ओके, किसी वायर के कारण साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ओके, तो देखिए आपका एक एंगल कितना होगा, एक एंगल तो आपका एक एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं वन और प्लस दूसरा एंगल कितना होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं आपका ये सेमी इनफिनिट के कारण आपका कितना आ गया, डी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी. ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है. ओके, डी डिस्टेंस उसने क्वेश्चन में बोली कि देखिए कहाँ पर फाइंड आउट करना है, पी आपका 0 0 डी, यानी कि देखिए आपका ये आपका देखिए एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस. ओके, ये आपका क्या होगा, जेड एक्सिस होगा. ओके, इस पॉइंट पर आपका कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, एक्स और वाई 0 जाएंगे, डी. ओके, तो ये आपसे देखिए डी हाइट अबव पर है. ओके, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं इन चार सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग. ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. ए ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 0 इन. ओके, एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस किस केस में आपको 0 होगा. ओके, तो देखिए फर्स्ट फिगर, देखिए फर्स्ट फिगर में देखिए आपका फर्स्ट जो आपका पी है, पी में देखिए आपका इस तरीके से आपकी करंट है, इस तरीके से आपकी करंट है. ओके, और यहाँ पर आपकी ये आपकी चार करंट जा रही है. ओके, ये आपकी आई बाई थ्री है. ओके, इसको मैंने देखिए वन बोल दिया, इसको मैंने टू बोल दिया, इसको थ्री बोल दिया, इसको मैंने फोर बोल दिया. ओके, ये आपकी आई करंट है और इन तीनों में आपकी क्या, आई बाई थ्री करंट है. ओके, अब देखिए बच्चों, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका पी पॉइंट पर कितना होगा. ओके, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जस्ट इसके ऊपर. ओके, यहाँ पर ऐसे क्रॉस मान लेते हैं, मतलब इसके जस्ट डी डिस्टेंस ऊपर. ओके, तो देखिए वन के कारण, इसको मैंने वन बोला, वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी ड्यू टू वन. ओके, इसको मैंने बी वन बोल दिया. सिमिलरली यस, टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखिए टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहा हूं मैं. ओके, इस डायरेक्शन में आ रही है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू. ओके, और थ्री, थ्री के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी, इस डायरेक्शन में आ रही है. ओके, ड्यू टू थ्री. ओके, ये आपकी आ रही है. ओके, अब देखिए टू और थ्री में करंट इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल होगा और ये क्या कर लेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा. ओके, बी टू और बी थ्री एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. अब आपका क्या बचा, फोर. फोर के कारण देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, इसी डायरेक्शन में आ रही है. ओके, तो देखिए ये आपकी क्या है, दिस इज अवर वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बी टू और बी थ्री कैंसिल कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. ओके, तो ये तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अब देखिए ये आपका ए. ओके, अब पी तो आपका शुरू हो गया. ओके, सिमिलरली क्यू में आइए. क्यू में देखिए आपको, क्यू में आपको बताना है कि आपका कितना होगा. देखिए क्यू में देखिए आपको इस तरीके से वायर आपको गिवन. ओके, दीज आर द वायर्स, ये आपकी क्यू में यहाँ पर आपके इस तरीके से क्या वायर्स गिवन. ओके, यहाँ पर आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में आपका आई बाई टू करंट है और यहाँ पर आपका आई बाई टू करंट है. ओके, मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, इनको यहाँ पर हम नाम दे देते हैं. ओके, इसको मैंने यहाँ पर सबको वन बोल दिया, इसको मैंने टू बोल दिया. ओके, इसको मैंने क्या बोल दिया, आपका थ्री बोल दिया. ओके, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर. ओके, एक्स कंपोनेंट का फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टू के कारण पी पॉइंट मान लीजिए है, इस पे टू के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी 45 डिग्री इंक्लाइन हो रहा है. ओके, राइट हैंड थंब रूल फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं. ओके, उससे देखिए ये तो आपका ये आपका टू के कारण बी टू आ गया. ओके, वन के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है पी पॉइंट पर. ओके, दिस विल बी द बी वन. ओके, ये एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री का एंगल होगा. देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका 90 डिग्री. ओके, दीज आर परपेंडिकुलर. ओके, अब देखिए, अब वन के कारण, थ्री के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, थ्री के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन पर आ जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, बी टू और बी वन के जो कंपोनेंट होंगे, ये आपके जो पैरेलल वाले कंपोनेंट होंगे. ओके, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे तो हम बोलेंगे, और आपके वाई एक्सेस वाले जो कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे. ओके, बी वन बी टू बी थ्री आपका सिमिलरली क्या जगह से ऐड हो जाएगा. ओके, तो आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आपका बी टू और बी वन का जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि करंट भी सेम है इन पे और ओरिएंटेशन भी इनका सेम है. ओके, तो आपका नेट एक्स एक्सेस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. नेट आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया.
करस्पॉन्डिंगली आर पे मूव करिए। ओके, आर पे देखिए, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपकी करंट है, दिस इज द करंट, आपकी करंट यहाँ से आपकी आई करंट आ रही है, दिस करंट इज ओवर आई बाई टू। ओके, और ये करंट भी कितनी है आपकी, आई बाई टू करंट आपकी यहाँ से ही फ्लो कर रही है। ओके, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, तो देखिए बच्चों, अब मैं इसको यहाँ पर अगेन नाम दे देता हूँ। ओके, ये आपकी फर्स्ट वायर बोल दी मैंने, इस वाली को मैंने टू बोल दिया, इस वाली को मैंने थर्ड बोल दिया। ओके, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए इस पॉइंट पर एट ए हाइट डी अबव। ओके, अब देखिए वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, वन के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखिए राइट हैंड हम रूल यूज करिए, वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, और देखिए टू टू के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आपका इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, और देखिए ये बी वन और बी टू आपका क्या है, बी वन ये आ रहा है और बी टू आपका ये आ रहा है। ओके, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पर आ रहा है। थ्री के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन पर आ रहा है। थ्री के कारण क्या आएगा, दिस विल बी अवर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वन के कारण भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आपकी करंट की डायरेक्शन डिफरेंट। ओके, ये डिफरेंट है, तो इसकी जो आपकी वन के कारण तो देखिए आपका वन के कारण आपका अपोजिट आ जाएगा। ओके, वन के कारण एक हो जाएगा आपका क्वेश्चन में। देखिए चलो मैं इसको शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, शुरू से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए डायरेक्शन डिफरेंट थी। ओके, वन के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका पी पॉइंट ये है, तो वन के कारण आपका इस डायरेक्शन पर आ रहा है, और टू टू के कारण आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ वन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टू। ओके, और थ्री के कारण आपका इस डायरेक्शन पर आ रहा है। ओके, अब देखिए वन और टू का देखिए आई बाई टू करंट है, इक्विवेलेंट अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे आपको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो यहाँ पर जीरो के बी थ्री जो आ रहा है नेट, वो आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। ओके, अब देखिए सिमिलरली अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मूव करते हैं, एस ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। एस में देखिए आपका क्या है, ये आपका इस तरीके से आपको यहाँ पर फिगर है। ओके, ये आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर आपकी आई बाई टू करंट फ्लो कर रही है। दिस करंट इज ओवर अगेन आई बाई टू, ये करंट कितनी हो जाएगी, आई बाई टू के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए। ओके, इसको मैंने देखिए वन बोल दिया। ओके, इसको मैंने टू बोल दिया, इसको मैंने थ्री बोल दिया। ओके, अब देखिए पी पॉइंट आपका अब डी हाइट पर है। ओके, पी पॉइंट पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखिए कितना कितना होगा। ये आपकी देखिए ये वन टू थ्री, वन के कारण देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ वन। ओके, टू के कारण देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। ओके, इन दोनों के बीच के एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, थ्री थ्री के कारण देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, थ्री के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पर आ रही है। ओके, अब देखिए बच्चों ये आपकी ऐसा आ जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब वन और टू का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस का लंब आएगा। ओके, और देखिए थ्री का कंपोनेंट तो कोई नहीं आएगा, ये तो ऐसे रहेगा। वन का एक कंपोनेंट आएगा और टू का एक कंपोनेंट आएगा, वो दोनों कंपोनेंट आपके एडेट हो रहे हैं। ओके, देखिए दोनों बी वन का कंपोनेंट यहाँ पर ऐसा आएगा, बी टू का कंपोनेंट भी ऐसे आएगा, तो ये कंपोनेंट आपका माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ऐड हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस बार एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर इसको फील भी करता रहता हूँ। ओके, हम यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं। देखिए ए के करस्पॉन्डिंग अब तक किस किसने कंडीशन सेटिस्फाई की, पी क्यू आर ने सेटिस्फाई की। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, देखिए बी में हम स्टार्ट करते हैं। बी में क्या बोला उसने, जेट कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट, क्या बोला आपने, जेट कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो इन। ओके, देखिए जेट कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड तो सभी में जीरो हो जाएगा, पी क्यू आर एस में सभी में जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका सर्कुलेटिंग नेचर का होता है। ओके, यहाँ पर देखिए आपका ये आपका आपकी देखिए करंट इस वायर, देखिए कोई भी आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। ओके, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी, सर्कुलर होती है, और चार्ज पार्टिकल की मतलब डाइवर्जिंग नेचर की हम बोल सकते हैं कि आपकी सर्कुलर नेचर की होती है। और जो आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे हो सकती थी, लेकिन सर्कुलर में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि जेड एक्सिस के अलाउंग देखिए जो भी आपका फील्ड आएगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग आएगा। जेड एक्सिस के अलाउंग आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं आएगा, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलाउंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग हो सकती थी, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आपकी सर्कुलेटिंग नेचर की होती है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें आपका जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो सभी में होगा, क्योंकि जो आपके पी क्यू आर एस है। ओके, इसमें बोलेंगे कि सभी में आपका जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन तो आपका सीधे यहाँ से आपको ट्रू कर देना, इसमें सोचना ही नहीं। ओके, सी ऑप्शन पर मूव करिए। सी ऑप्शन में देखिए क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज न्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी ई। ओके, अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन में देखिए आपकी फर्स्ट सिचुएशन ये थी, आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का निकालना। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया था, देखिए जहाँ पर से आपका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। ओके, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ओके, तो देखिए बी वन और बी टू के बी वन और बी टू के कारण जो नेट आएगा। ओके, ये आपके देखिए इसमें कौन कौन सी वायर, ये आपकी आई करंट इसमें आपकी फ्लो कर रही थी, ये बाकी सारी आपकी आई बाई थ्री, इसमें भी आपकी आई बाई थ्री करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी आपकी आई बाई थ्री करंट क्या कर रही थी, आपकी फ्लो कर रही थी। ओके, आई बाई थ्री इसमें फ्लो कर रही थी, आई बाई थ्री इसमें फ्लो कर रही थी। ओके, देखिए टू और थ्री के कारण तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके,
टू और थ्री के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अब आपका कौन कौन ऐड होगा, आपका एक V1 का कंपोनेंट ऐड होगा और एक दूसरा किसका कंपोनेंट ऐड हो रहा है यहाँ पर देखिए, टू और थ्री का V1 और V4 और V4 देखिए आपका दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन पा रहे हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए किस किस के कारण आएगा, आपका 1 और 4 के कारण आएगा। ओके, 1 आपका ये है, ओके दिस, इसमें I/3 करंट आ रही है और इसमें आपकी डी करंट आ रही है। ओके, तो देखिए आपका 4πD बोला है ना उसने, तो देखिए 1 के कारण ही जो आपकी करंट आएगी वो 4πD के इक्वल आ जाएगी। ओके, क्या आ जाता है देखिए, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πD, ये किसके कारण आएगी, 1 के कारण आएगी। और देखिए V3 जो आपका, सॉरी जो आपका देखिए 4 है, 4 के कारण आपका न्यू नॉट आई ओवर 4πD आ रहा है। ओके, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड आपका सिर्फ 1 4 के कारण इतना आ गया, फिर 1 का और ऐड होगा तो आपका ग्रेटर हो जाएगा मैग्नीट्यूड किससे, न्यू नॉट आई ओवर 4πD से। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। ओके, सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, और आपने क्या बोला, आपने क्यू ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग बोला। ओके, अब देखिए क्यू में चेक करते हैं, क्यू में देखिए आपका, क्यू में आपका कितना मैग्नीट्यूड होगा, क्यू में आपका देखिए ये कंपोनेंट आ रहे हैं। ओके, B3 आपका कितना आ रहा है देखिए, B3 आपका इसके कारण आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, B3 आपका इस करंट के कारण है, इसके खुद के कारण ही न्यू नॉट आई ओवर 4πD आ जाएगा। फिर B2 और B1 का भी एक कंपोनेंट आएगा, तो देखिए ये न्यू नॉट आई ओवर 4πD तो सिर्फ B3 के कारण ही आ गया। ओके, बाकी B2 और B1 के कारण जो कंपोनेंट आएगा वो तो आपका ऐड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 4πD से तो ग्रेटर ही आएगा। ओके, तो आपका क्यू ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब आप आर पे मूव करिए, आर वाला ऑप्शन ये है। ओके, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आ रहा है, B1 B2 B3 हमने डिफाइन कर लिया, B1 और B2 तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, B3 के कारण आएगा, B3 में तो सिर्फ आई करंट के कारण आएगा, आई करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी पर कितना होता है, न्यू नॉट आई ओवर 4πD। ओके, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर गया, तो हम बोल सकते हैं सी में आपका आर ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली एस में देखिए, एस में भी हम यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं कि ये भी आपका 4πD से क्या जाएगा, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πD से ग्रेटर आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ सी के करस्पॉन्डिंग सिर्फ आपका आर वाले कंडीशन क्या कर रही है, आपकी फॉलो कर रही है। ओके, अब देखिए लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचा, डी, डी को चेक करते हैं। डी में उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज लेसर देन न्यू नॉट आई ओवर 2πD। ओके, लेसर देन होना चाहिए किससे, आपका न्यू नॉट आई ओवर 2πD से। ओके, अब देखिए बच्चों, डी पार्ट में देखिए हम मूव करते हैं, डी पार्ट को हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डी पार्ट में देखिए हमने फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में क्या दिया आपको, देखिए इस तरीके से आपका फिगर है। ओके, दिस इज अ फिगर, यहाँ पर आपकी देखिए I/3 करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर आपकी I/3 करंट फ्लो कर रही है। ओके, और आपकी इस डायरेक्शन में भी आपकी I/3 करंट फ्लो कर रही थी। ओके, और यहाँ पर आपके देखिए आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं अगेन इसको नाम दे देता हूँ। ओके, अगेन हम इसको नाम देते हैं, दिस इज अवर वन, दिस इज अवर टू वायर, दिस इज अवर थर्ड वायर एंड दिस इज अवर फोर्थ वायर। ओके, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैं जस्ट डायरेक्शन लिख रहा हूँ और एड हम सीधे कर लेंगे। ओके, अब देखिए वन के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे बह रही है, तो वन के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा था, आपका B1 आ गया। ओके, और टू टू के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन पर आ रहा है, टू के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। सिमिलरली थ्री, थ्री के कारण आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। ओके, और आपका फोर, फोर के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या आएगा, फोर के कारण भी आपका B2 और B4 एक दूसरे से कोइंसाइड कर देंगे, ये B4 आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, B1 B3 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, अब B2 और B4 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, अब देखिए B2 और B4 को हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला B2 प्लस B4 अगर आप करेंगे तो देखिए ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है देखिए B2 कितना है आपका, B2 यानी टू के कारण देखिए करंट कितनी आपकी लिख सकते हैं, डी नॉट आई, आई कितना आपका I/3 डिवाइडेड बाई 4πD। ओके, ये आ गया। ओके, प्लस आपका किसके कारण ऐड होगा, फोर के कारण, फोर के कारण देखिए कितना आएगा, न्यू नॉट आई ओवर 4πD, कितना हो जाएगा आपका, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4πD। ओके, तो देखिए ये आपका न्यू नॉट आई ओवर 4πD है, इस कंपोनेंट को आपका क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए किससे, मतलब ये कंपोनेंट अगर आपका न्यू नॉट आई ओवर 4πD होगा तभी ये वैल्यू आपकी देखिए न्यू नॉट आई ओवर 4πD प्लस न्यू नॉट आई ओवर 4πD करेंगे तभी तो आपका न्यू नॉट आई ओवर 2πD आएगा, लेकिन ये कंपोनेंट तो लेस आ गया न्यू नॉट ओवर 4πD से, I/3 है ना, तो 1/3 से लेस कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो आपका कभी भी क्या होगा, ग्रेटर हो ही नहीं सकता किससे, न्यू नॉट आई ओवर 2πD से। ओके, तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं ए ऑप्शन ने तो आपका क्या कर लिया, यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिया, सॉरी बी ने क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करिए, नेक्स्ट में देखिए आपका कैसा फिगर दे रखा है, नेक्स्ट का फिगर देखिए आपको ऐसा दे रखा है, ये आपके ये कौन सा फिगर है, ये आपका क्यू है। ओके, ये आपकी करंट देखिए यहाँ से फ्लो कर रही है और ये करंट आपके ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, आपको इसमें पूरा मैग्नीट्यूड क्लिक नहीं करना, आपको जस्ट इसमें क्या करनी होगी, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी इनोटेशन डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, ये आंसर आपका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, I/2 और ये आपकी कितनी है, आई करंट है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसके कारण। ओके, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये वन हो गया, ये आपका टू हो गया, ये आपका थ्री हो गया। ओके, थ्री पॉइंट अगेन ऐसा हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर फाइंड आउट करिए, वन के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका B1 हो जाएगा। ओके, टू के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है,
दिस विल बी अवर मैग्नेटिक फील्ड बी टू, ओके। और 3 के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ गया बी थ्री, ओके। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए इन दोनों के बीच में आके एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी 90 हो जाएगा, ओके। अब देखिए V1 का देखिए ये कंपोनेंट, अब देखिए V1 और पहले देखिए 3 वेक्टर्स हैं, अब 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, 3 वेक्टर्स को एडिशन कैसे कर पाएंगे, पहले V1 और V2 को ऐड कर लीजिए, 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री से 90 डिग्री में इंक्लाइन होते हैं तो उनका जो नेट होता है वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 2 टाइम्स बी इंटू साइन थीटा बाई टू। साइन थीटा बाई टू की वैल्यू आपकी 1/√2, ओके। साइन थीटा बाई टू, थीटा कितना है 90, साइन 45 कितना हो 1/√2, ओके। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, ओके। बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, B1 B2 के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको आप लिख लीजिए 2 इंटू नी नॉट आई, ए की वैल्यू कितनी है आपकी I/2, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 4πd इंटू ऑफ ओवर 1/√2। ये आप यहाँ से याद कर लीजिए, ओके। तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स √2 पाई डी, ओके। ये आपका आ गया, ओके। दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका 1 और 2 के कारण है, दिस इज बिकॉज ऑफ 1+2, ओके। 1+2 को हमने ऐड कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया है B3 का मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है तो ये कितना हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई ओवर ऑफ ओवर 4πd। अगेन देखिए बच्चों, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 2πd के इक्वल कब आता है, जब ये आपका दोनों 4π होते हैं, लेकिन ये तो आपका 1/√2 का फैक्टर आ रहा है, ये तो लेस हो जा रहा है, लेस हो रहा है ना। अगर ये भी आपका 4/2 होता तो आपका आई बाई न्यू नॉट आई ओवर 2π2 का इन दोनों का एडिशन न्यू नॉट आई ओवर 2πd के इक्वल होता, लेकिन ये तो 1/√2 से लेस हो गया है। तो हम बोल सकते हैं ये आपका जो नेट आएगा इन दोनों को जोड़ के, यहाँ पर इन तीनों का जो समेशन आएगा वो तो आपका क्या होगा, इट विल ऑलवेज विल लेसर। ये क्या होगा आपका लेसर होगा, किससे आपका न्यू नॉट आई ओवर 2πd से। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू ऑप्शन जो आपका है ये भी क्या हो गया आपका, क्यू ऑप्शन भी आपका क्या है स्मॉलर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन भी इसमें आपके ऑप्शंस में इंक्लूड हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, क्यू को भी ऐड कर लीजिए, ओके। अब सिमिलरली देखिए आर वाले फिगर पे मूव करते हैं। आर वाले फिगर आपको देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, ओके। आर का तो हमने कैलकुलेट ही कर रखा है शायद, देखिए आर का हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, न्यू नॉट आई 4πd आया था ना। सी में देखिए, सी में आपका 4πd, तो आर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसका तो आर का तो हमें क्लियर है कि ये कितना है आपका, आर के केस में आपका न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πd के इक्वल है, ये तो आपका लेसर देन 2πd होता ही है, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ओके। सिमिलरली अब देखिए एस ऑप्शन पे तरफ मूव करते हैं। एस ऑप्शन में देखिए आपको क्या दिया है, ये आपकी करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, ओके। ये आपकी I/2 आपकी इस डायरेक्शन पे ऐसे I/2 है, इस डायरेक्शन पे ऐसे आपकी I/2 है, और यहाँ पर आपकी आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ओके। आपको यहाँ पर पी पॉइंट पे निकालना है, ओके। ये आपका 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, इसको आपने 3 बोल दिया, ओके। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए फाइंड आउट करिए कैसे होगा। 1 के कारण देखिए क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, 1 के कारण ये डायरेक्शन मारा, ओके। तो आप इसको B1 लिख लीजिए। 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए राइट हैंड थंब रूल से इस डायरेक्शन में आ रही है, आपका B2 हो जाएगा। 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा आएगा, ओके। अब देखिए बच्चों ये सिचुएशन और ये सिचुएशन तो आपकी सिमिलर ही हो गई है, बिल्कुल सिमिलर हो गई, ओके। करंट भी आपका सेम था I/2 ओके। तो सिमिलर ही सिचुएशन है तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उससे डायरेक्ट बोल दीजिए। देखिए B1 B2 B3 इनका जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो तो यही है, ओके। यहाँ पर भी आपका एंगल 45 डिग्री इक्वल है, ये भी 45 डिग्री के इक्वल है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखिए ये करंट भी आई था, ये I/2 ओके। तो सारा सेम बैठ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यही कैलकुलेशन यहाँ पर अगेन रिपीट होगी, और ये क्या आएगा आपका लेसर देन आ जाएगा, किससे आपका नी नॉट ओवर 2πd से आपका जो नेट आएगा ये क्या होगा आपका लेस देन हो जाएगा, ओके। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। तो पी क्यू आर एस आपकी जितनी भी सिचुएशन है तीनों में ही क्या आपका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, ओके। तो हम लिख सकते हैं डी के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आएगा आपका पी क्यू आर एस, चारों ही क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के देखिए जो आंसर है ये आपके आंसर हो जाएंगे। मैं इनको नेक्स्ट पेज में भी लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में आपकी स्पेस नहीं, ओके। तो यहीं पर ही हम लिख लेते हैं, ओके। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। इसी को हम फाइनल आंसर यहाँ पर कह देंगे, ओके। दिस विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर्स, जो इसके आंसर होंगे एक बार हम इसको यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं। ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपके कौन कौन से मैच कर रहे हैं, आपका पी कर रहा था, क्यू कर रहा है और आर कर रहा है, ओके। और पी क्यू आर एस आपका नेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग है, ये आपका पी क्यू आर एस हो जाएगा, पी क्यू आर एंड एस, ओके। सी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका कौन सा मैच कर रहा था, सी के करस्पॉन्डिंग आर है, और डी के करस्पॉन्डिंग आपका पी क्यू आर एस है, ओके। इसको आप लिख लीजिए, सी के करस्पॉन्डिंग आपका आर है और डी के करस्पॉन्डिंग क्या आपका पी क्यू आर एस, ओके। सो दिस विल बी द आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, आपका ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।